दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। और सबसे बड़ी खबर इस रिपोर्ट की है कि तुर्की और भारत भिड़ने के कगार पर आ गए हैं। दोनों के रिश्ते खराब हो सकते हैं क्योंकि तुर्की, देखिए पहले बात आपको क्लियर कर देता हूं कि तुर्की ने पाकिस्तान को यहां से उठाकर यहां रख दिया। आधा तो तुर्की ने मजबूत किया और आधा चीन पहले से ही मजबूत कर चुका था। लगातार समझ लीजिए एडवांस युद्धपोत तुर्की बना कर दे रहा है पाकिस्तान को, मिसाइल रॉकेट तुर्की बना के दे रहा है पाकिस्तान को, एयरक्राफ्ट में भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ड्रोन, सबसे बड़ी बात, ड्रोन भी पाकिस्तान को देने की बातचीत चल रही है। यानी पाकिस्तान को काफ़ी मजबूत तुर्की ने किया। ऐसे में कल ही मैंने आपको बताया था कि एक अलग ग्रुप बन चुका है जो भारत के लिए खतरा है। जैसे सऊदी अरब और चीन एक हो गए, इसी तरह से चाइना और पाकिस्तान पहले से एक हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले से ही एक दूसरे से करीब हैं। और इधर तुर्की के भी रिश्ते सऊदी अरब से भी अच्छे हैं, पाकिस्तान से बेहतरीन हैं और चीन के साथ भी बढ़िया हैं। तो ये जो ग्रुप बन गया वो भारत के लिए एक खतरा है। ऐसे में भारत अब तुर्की को जवाब देने का काम कर रहा है। हाल में ही 1 से 2 दिनों के अंदर बताया जा रहा है, 2-3 दिनों के अंदर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर साइप्रस जा सकते हैं। और साइप्रस के बारे में जान लीजिए कि तुर्की और साइप्रस और भारत का क्या कनेक्शन है। भाई साहब, 1974 में साइप्रस पर तुर्की ने अटैक करके साइप्रस के आधे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों इस मैप में आप देखिए, साइप्रस के आधे हिस्से पर, मतलब आधा का आधा तुर्की ने कब्जा लिया। ठीक है, लिखा हुआ है ना, तुर्किश ऑक्यूपाइड नॉर्थर्न साइप्रस। 1974 में तुर्की ने कब्जा कर लिया था। अब दोस्तों इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से समझा नहीं सकता। अब साइप्रस जाहिर सी बात है ता क़यामत के लिए तुर्की का दुश्मन हो जाएगा। एक और जानकारी, साइप्रस में मुस्लिम नहीं कैथोलिक क्रिश्चियंस बसते हैं। अब एक और बड़ी बात बता दूं कि दोनों आपस में भिड़ते रहते हैं। साइप्रस बहुत कमज़ोर है। ऐसे में भारत के खिलाफ तुर्की के जो कदम है, पाकिस्तान को मजबूत करना, चाइना से गहरी दोस्ती करना, ये सब तुर्की ने हाल में ही कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के सुर में सुर मिला दिया। भारत को ये बात काफ़ी बुरी लगी। उसके बाद ही तुर्की भारत की आंखों में खटकने लगा। अब देखिए इतने आसान ज़बान में आपको समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी साइप्रस में अब भारत के विदेश मंत्री पहुंचने वाले हैं और साइप्रस जिस पर तुर्की ने आधा कब्जा किया हुआ है, वो साइप्रस और भारत सुरक्षा डील करने जा रहे हैं, सैन्य डील करने जा रहे हैं, हथियारों की डील करने जा रहे हैं और ट्रेड की डील करने जा रहे हैं। पहले ही भारत और साइप्रस अच्छी खासी ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, सामान का आदान प्रदान करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जो अहम डील है हथियारों की है। भारत कुछ हथियार उसको देगा, उससे कुछ हथियार लेगा, बड़े हथियार उसको देगा। कहा जा रहा है कि कई भारी भरकम हथियार भी भारत उसको दे सकता है। दोनों की सेनाएं मिलकर काम करेंगी और ये काफ़ी बड़ा झटका तुर्की के लिए है। सिर्फ इसी वजह से तुर्की और भारत के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत ने काफ़ी सोच समझकर तुर्की के खिलाफ ये एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। बात तुर्की की हो रही है तो आपको यहाँ भी याद दिला दूँ, तुर्की का ग्रीस के साथ भी जो है बहुत मामला बिगड़ा हुआ है। अभी तुर्की के विदेश मंत्री ने सीधा धमकी ग्रीस को दी है कि हम 1 माइल भी, 1 इंच भी समुद्र में इलाका ग्रीस को नहीं देंगे। ग्रीस के मामले में अमेरिका पर भी भड़क गया है तुर्की, और तुर्की ने क्लियर कह दिया है कि अब न्यूट्रल नहीं है। ग्रीस और तुर्की के मामले में अमेरिका न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि ग्रीस को अंधाधुंध हाल में ही हथियार बेचे हैं अमेरिका ने। इस वजह से अब अमेरिका न्यूट्रल नहीं है। उधर आपको एक बड़ी खबर यहाँ देना ज़रूरी है, वो ये कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने काफ़ी बड़ी बात कही। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे रिश्ते चीन के साथ ख़राब हो गए हैं और उसकी वजह यह है कि शिनजियांग में चीन के जो वीगर मुसलमान हैं
उनके हक के लिए हमने आवाज़ उठाई, जिससे चीन हमसे नाराज़ हो गया है और हमारे रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए हैं। दोस्तों 11 साल बाद तुर्की और सीरिया ने बात करी है। तुर्की और सीरिया आपस में इसलिए नाराज़ हैं एक दूसरे से क्योंकि तुर्की बिना सीरिया की इजाज़त सीरिया के अंदर ऑपरेशन करता है, सीरिया का बड़ा नुकसान करता है। अब ये 11 साल बाद मुमकिन हुआ है रूस की वजह से। व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में तीनों की मुलाकात करवाई, मतलब खुद भी मिले और रूस और तुर्की की भी, हाँ, डिफेंस मिनिस्टर से लेकर विदेश मंत्री की डेलीगेशंस भी वहाँ मौजूद थी, मुलाकात करी। और सीरिया और तुर्की दोनों ने ही अपने सारे आइडियाज़ को बल्कि नाराज़गी को भी शेयर किया है। उम्मीद ये है कि अब हालात थोड़े बहुत ठीक होंगे। वहीं दोस्तों भारत की एक बड़ी कामयाबी फिर से, भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल, जी हाँ, जो रूस और भारत मिलकर बना चुके हैं ब्रह्मोस, उसको अपने फाइटर जेट से बिल्कुल सटीक निशाने पर दागा है। दूरी थी 400 किलोमीटर और सटीक निशाने पर 400 किलोमीटर दूरी सटीक निशाने पर जाकर यह लगी है, जिससे भारत की हवाई शक्ति भी बढ़ चुकी है। अब दोस्तों पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान नाम का इलाका है। पाकिस्तान की सरकार उनके इलाकों पर कब्जा कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर लोकल लोग विरोध कर रहे हैं। वो है गंदुम, और हम गंदुम को हमारी गुर्बत की वजह से रियासत पाकिस्तान से नहीं मारा है, हमारी मुतनाज़िया हैसियत की वजह से हम गंदुम अपना हक मांग कर मार रहा है। हम गंदुम की भीख नहीं मारते। की जिम्मेदारी है वो गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख आवाम को पाले, लेकिन पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? सबसे पहले पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान पर FCR का निफाज किया गया। इसके बाद क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान भी मुतनाज़ा है, करगिल, लद्दाख, तक्षीर, नोबरा वह भी मुतनाज़ा है। हमारी सरपरस्ती पाकिस्तान कर रहा है, उन इलाकों की सरपरस्ती इंडिया कर रहा है। हिंदू हुक्मरान होने के बावजूद, हिंदू रियासत होने के बावजूद इंडिया तो अपने शहरियों को 32 चीजों पर सब्सिडी दिया जा रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत। आज देखें ना गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज बंद था गिलगित बल्तिस्तान। आज के दिन में पूरा गिलगित बल्तिस्तान आज क्या मुतालबा कर रहा है? हक मिल्कियत दो, हक हकमियत दो, हमारी जमीनों पर कब्जा नामंजूर। जब हम ये बात करते थे तो गिलगित में भी इस तरह के नौसरबाज बहुत सारे हैं पाकिस्तान की फौज के पालतू। दोस्तों एक बड़ी जानकारी, अमेरिका में पाकिस्तान का जो पुराना दूतावास था 2018 तक, वो शिफ्ट हो गया कहीं और, लेकिन वही जो 2018 तक अमेरिका में पाकिस्तान का दूतावास था, अब वो बिल्डिंग खाली पड़ी है। ऐसे में अमेरिका उसको नीलाम कर रहा है और उसकी नीलामी के लिए, उसको ख़रीदने के लिए सबसे आगे पता है कौन है? 3 देश हैं। सबसे बड़ी बोली इजराइल ने लगाई है। जी हाँ, 68 लाख डॉलर में इजराइल पाकिस्तान की वो पुरानी एम्बेसी की बिल्डिंग खरीदना चाहता है। दूसरे नंबर पर भारत है। भारत 50 लाख डॉलर में वो पुरानी पाकिस्तान की एम्बेसी खरीदना चाहता है। और तीसरे नंबर पर खुद पाकिस्तान है, जो 40 लाख डॉलर में अपनी ही पुरानी बिल्डिंग खरीदना चाहता है। उधर दोस्तों कंबोडिया की ये विजुअल आपकी स्क्रीन पर है। कंबोडिया कौन सा देश है आपको मालूम है? कैसीनो में ज़बरदस्त आग लगी है। आग ऐसी लगी कि इसका रीज़न अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन 19 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जान बचाने के लिए लोगों को छतों से कूदना पड़ा है। दोस्तों साउथ कोरिया के अंदर ऐसी घटना घट गई है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो विजुअल्स आपके दिल को दहला देंगे। ये देखिए, यहाँ कोई बम धमाका नहीं हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। बस और ट्रक की ऐसी खतरनाक टक्कर हुई जिसके बाद पूरे पुल में आग लग गई, ज़बरदस्त तबाही मची। ऐसा लगा कि मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन ये बस और ट्रक की टक्कर थी, जिसके बाद इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। उधर यूएन ने बड़ा झटका अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दे दिया है।
अफगानिस्तान की सरकार को संबोधित करते हुए यूएन ने जारी किया है बयान कि हम अभी तक कुछ मदद पहुंचा रहे थे तालिबान की सरकार के आने के बावजूद अफगानिस्तान को, लेकिन जब से तालिबान ने महिलाओं को पूरी तरह से निकाल फेंका है, बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है महिलाओं को, तो हमने भी पूरी तरह से मदद देना बंद कर दिया है। देखिए दोस्तों, जापान की डेलीगेशन उधर ताइवान पहुंचे तो ताइवान की प्रधानमंत्री ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। ताइवान की प्रधानमंत्री ने कहा है कि चीन से अपने बचाव में और अपनी सुरक्षा के लिए ताइवान और जापान को अपनी पूरी मिलिट्री को कंबाइंड कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। इस पे अगर आपको लग रहा है चाइना खामोश रहता तो ये आपकी गलतफहमी है। चाइना इस पर भड़का है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ और चाइना ने कहा है कि ये बयान और ये हरकत हमें भड़काने और उकसाने के लायक है। वहीं दोस्तों, चीन को भड़काने का काम अमेरिका ने भी कर दिया है। अमेरिका ने $180 मिलियन की डील अप्रूव कर दी है। 180 मिलियन के ऐसे वो हथियार और मिसाइल ताइवान को बेचेगा जिससे ताइवान चीन के टैंक को रोक सके। याद होगा 1.5 महीने पहले मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका एक ऐसा शैतान, एक ऐसा नंगा और भूखा शैतान है कि जब ये बर्बाद होने की कगार पर होता है, जहां इसका पैसा खजाना कम होता है, तुरंत ये 2 देशों के बीच लड़ाई करवा देता है। बिल्कुल फूफा की तरह और फूफियों की तरह ये इसके कांड है। लड़ाई करवा देता है, मामलात बिगड़वा देता है, डर पैदा कर देता है और फिर हथियार बेचता है। लो 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 हथियार लो। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इससे छोटी खबर नहीं कर सकता, बहुत सारी खबरों को छोड़ दिया है। आप कहेंगे तो और छोटा कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा टिकटॉक पे ऐसे हम भी हिलाकर चले जाएंगे 4 खबर बताकर 30 सेकंड में, फिर उसमें आप खुश रहिएगा। चलिए, जय हिंद।